गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृतम से तृतीय पाठ मतलब तीसरे पाठ संस्कृते किं न वर्तते, संस्कृत में क्या नहीं है का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके प्रेरक बिंदु को देखते हैं। भारतीय संस्कृति वैदिक ज्ञान विज्ञानम च सम्यक ज्ञातुम संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीया। भारतीय संस्कृत और वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान को ठीक प्रकार से जानने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आइए इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, मीठा, दिव्य मतलब चमत्कारिक, गिरवाड़ भारती गौरवान्वित, भारती मतलब भारत है। इस पाठ का अध्ययन करें। यम उक्ति विश्व भाषासु संस्कृत भाषाया विशिष्टम महत्वम प्रतिपादयति। यह उक्ति विश्व के भाषाओं में संस्कृत भाषा को विशेष महत्व प्रदान करती है। अस्मिन् भूतले प्रचलिता सर्वा भाषा संस्कृत भाषाया एव उद्भूता सन्ति। इस भूतल पर, अस्मिन् मतलब इस भूतल पर, भूतले मतलब ये सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक जिसका में और पर चिन्ह होता है। तो इस भूतल पर या इस भूमितल पर प्रसिद्ध सर्वा भाषा, सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा से ही उद्भूता सन्ति। उद्भूता मतलब प्रकट हुआ है, निकला है। तो इस भूतल पर जितनी भी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत भाषा से उद्भूता हुआ है, मतलब निकला हुआ है। एदर्थमेव संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी कथ्यते। इसलिए या इस अर्थ में ही संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कथ्यते मतलब माता कहते हैं। यम विश्वस्य प्राचीनता भाषा वर्तते, यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषायाः साहित्यम विपुलम समृद्धम च अस्ति। संस्कृत भाषा से ही साहित्य विपुल मतलब बड़ा और समृद्ध, अस्ति मतलब है। जगतः किमपि एतादृशं ज्ञानं नास्ति यत् संस्कृत भाषायाम् उपलब्धं नास्ति। जगत में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है। यथा जैसे ज्ञानस्य आदिस्रोता अस्माकं चत्वारः वेदा संस्कृत भाषायामेव सन्ति। जैसे ज्ञान का आदि स्रोत हमारे 4 वेद, अस्माकम मतलब हमारा होता है, तो हमारा 4 वेद संस्कृत भाषायामेव, संस्कृत भाषा में ही, सन्ति मतलब है, सन्ति मतलब था, अस्ति मतलब है होता है। अस्ति अस्तः सन्ति ये 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए। तो वेद 4 हैं इसलिए सन्ति का प्रयोग किया गया है। उपनिषदः पुराणानि रामायणं महाभारतम् इत्यादः विश्वविख्याताः ग्रन्थाः अपि अस्यां भाषामेव उल्लिखिताः सन्ति। उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि विश्वविख्यात ग्रंथ भी अस्याम इसी भाषा में ही उल्लिखिता मतलब लिखा हुआ, सन्ति मतलब है। जैन बोध साहित्यम, जैन धर्म का बोध साहित्य अपि संस्कृते निबद्धम अस्ति, संस्कृत में ही लिखा हुआ है। धर्म, अर्थ, दर्शन, नीति, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, कला, चिकित्सा, कृषि आदयः
सर्वेषु विषयेषु संस्कृत साहित्यं पूर्णरूपेण समृद्धं सर्वोपरिं च विद्यते। धर्म, अर्थ, दर्शन, नीति, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, कला, चिकित्सा, कृषि आदि सभी विषय जो है संस्कृत साहित्य में ही पूर्ण रूप से समृद्ध सर्वोपरि और सर्वोपर विद्यते मतलब है। अब हम पेज पलट देते हैं और पेज नंबर 16 पे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध गणित ज्योतिषज्ञ आर्यभट्ट विश्वाय शून्यस्य सिद्धांतम पाई सिद्धांतम युगानम कालगणना सिद्धांतम प्रदत्तवान। प्रसिद्ध गणित ज्योतिष जो गणितज्ञ और ज्योतिषज्ञ थे आर्यभट्ट, जिन्होंने विश्व को शून्य का सिद्धांत, पाई सिद्धांत, युगों और कालों की गणना का सिद्धांत दिए। तस्य आर्यभट्टीय पुस्तकम संस्कृते एव लिखिता अस्ति। उनकी उनके पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय था। पुस्तकम संस्कृते एव लिखिताम, संस्कृत में ही लिखा है। भास्कराचार्यस्य कृति लीलावती बीजगणितस्य प्रसिद्धा रचना संस्कृते एव अस्ति। भास्कराचार्य की कृति लीलावती बीजगणितस्य प्रसिद्धा रचना, जो बीजगणित की प्रसिद्ध रचना है वो भी संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृताचार्यस्य बोधायनः रेखागणितीय पाइथागोरस प्रमेयस्य सिद्धांतम सर्वप्रथम शूलसूत्रेषु वर्णिताम। संस्कृत के आचार्य बोधायन जो रेखा गणित में पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत सर्वप्रथम सबसे पहले वो शूलसूत्र में एक उनकी किताब है उसमें लिखे थे। वर्णिता मतलब वर्णन किए थे। बराहमिहिर का बृहत् संहिता, भोजराजस्य युक्तिकल्पतरु, भोजराज का युक्तिकल्पतरु, एतौ ग्रंथो, ये दोनों ग्रंथ नौका निर्माण कला में, इन दोनों ग्रंथों में नौका निर्माण का कला जिसे नाव बनाया जाता है वो कला वर्णित है। और इन्हीं को पढ़ के जो है प्राचीन जमाने के लोग नाव का निर्माण करते थे। श्रीवत्सवराजेन्द्र तु लौह स्मृतिका काष्ठकलाया चतुष्पटिक कलानां ज्ञानं शिवरत्नाकर ग्रंथे संगृहीतवान। शिव सरोज आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये श्री वत्सराजेंद्र का जो है वो लिखे हैं। लौह मतलब लोहा, अश्व मतलब पत्थर, मृतिका मतलब मिट्टी, काष्ठ मतलब काठ, कलादय काठ का कला आदि, चतुष्पटिक कलायाम मतलब 64 कलाओं का ज्ञान, शिवरत्नाकर ग्रंथ है। ग्रंथे संगृहीतवान, ग्रंथ में संगृहीतवान मतलब निहित है, विद्यमान है। पर्णानां विविधाः क्रियाः महर्षि पराशरेण वृक्ष आयुर्वेदा वर्णिता। पर्णानां मतलब पत्तों का, विविधानां मतलब अनेक प्रकार का, क्रिया मतलब अनेक प्रकार की क्रिया, पत्तों के अनेक प्रकार की क्रिया से महर्षि पराशर ऋषि, वृक्ष आयुर्वेद मतलब पेड़ों का आयुर्वेद, ये उनकी किताब है। वर्णिता मतलब उसमें वर्णित किए हुए हैं। पराशर ऋषि का पत्तों से अनेक प्रकार का
आयुर्वेद मतलब दवाइयाँ बनाने का वृक्ष आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। आयुर्वेदस्य प्रणेतारम महर्षि चरकम को न जानाति। आयुर्वेद के प्रणेता मतलब दाता महर्षि चरक को कौन नहीं जानता है। महर्षे श्रुतः प्रसिद्धः शाल्य चिकित्सा अस्ति। महर्षि श्रुति मतलब श्रुति का प्रसिद्ध शाल्य चिकित्सा आसीत मतलब था। तेन प्रदत्तम शाल्व चिकित्साया उनके द्वारा दिया गया शाल्व चिकित्साया ज्ञान, शाल्व चिकित्सा का ज्ञान संस्कृत भाषायामेव अस्ति, संस्कृत भाषा में ही है। लोकप्रिय योग अभी महर्षि पतंजलि एव देनम अस्ति। लोकप्रिय योग आज जो लोग योगा कर रहे हैं वो योग अभी भी महर्षि पतंजलि का ही देनमस्ति मतलब उनका ही देन है। अद्यत्वे संगणक यंत्रेषु आजकल जो संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर मशीन में सुकर प्रयोगेण आसान प्रयोग जो लोग कर ले रहे हैं। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी वो संस्कृत भाषा को वैज्ञानिकी भाषा उद्घोषिता वह संस्कृत भाषा को वैज्ञानिकी भाषा घोषित करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा में ही कंप्यूटर बनाने की विधि थी और उसका पहले से ही संस्कृत भाषा में प्रयोग हो चुका था, उसकी चर्चा हो चुकी थी। संस्कृत साहित्य निहित ज्ञानम विज्ञान कारणात् संस्कृत भाषा में ही निहित मतलब संस्कृत भाषा में ही मिलने वाला ज्ञान विज्ञान कारण से ही पूरा भारतवर्ष यह भारतवर्ष मतलब पूरा भारतवर्ष विश्व गुरु आसित विश्व का गुरु आसित मतलब था। सकलम ज्ञानम संपूर्ण ज्ञान भारतवर्ष से ही समग्र विश्वम प्रसारितम भवत समस्त विश्व में प्रसारित हुआ है। अद्यतन विद्यार्थिनां आज के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का पठन पाठने संस्कृत भाषा में पठन पाठन में संस्कृत भाषा के पठन पाठन में रुचि अवश्यम भवेत् रुचि अवश्य होनी चाहिए। इति वर्तमान भारतस्य ऐसा वर्तमान भारत की महती आवश्यकता अस्ति बहुत आवश्यकता है। उक्तम च और कहा गया है संस्कृते पदलालित्यम संस्कृत के पद की सुंदरता चार्थ गौरवम और संस्कृत के अर्थों का गौरव। संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृत में सकल ज्ञान है मतलब संपूर्ण ज्ञान है। संस्कृते किम न बढ़ते संस्कृत में क्या नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। इस पाठ का सारांश आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। इसके आगे इसका प्रश्न अभ्यास हम अपनी दूसरी वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।